औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज हमारा टॉपिक एक और सेफ्टी व्लॉग है और इसका जो टॉपिक है वो बैटरी पावर्ड टूल्स एंड डिवाइसेस कैन बी इग्निशन सोर्सेज, यानी जो बैटरी पावर्ड टूल्स और डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं वो इग्निशन सोर्स भी हो सकते हैं। वो कैसे, इसको जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लोग जो है वो लिथियम आयन या अदर पावर्ड डिवाइसेस जिसमें टैबलेट है, स्मार्टफोन्स हैं या कॉर्डलेस टूल्स हैं, वो क्लासिफाइड एरिया में लेकर आ सकते हैं। बैटरीज जो हैं इसकी जो एनर्जी सोर्स है उसको आप सेफली डी एनर्जाइज नहीं कर सकते और जो एम्प्लॉयज़ या कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो टूल्स हैं ये इग्निशन सोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या इग्निशन सोर्स हो सकते हैं। इवन जो कुछ अप्रूव बैटरी पावर टूल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं अगर वो ड्रॉप हो जाएं। एक डिवाइस प्रॉपरली रेटेड है किसी क्लासिफाइड एरिया में, जैसे कि टैबलेट है, वो रेंडर्ड हो सकती है, अनसुटेबल हो सकती है बाय एडिंग नॉन अप्रूव पैराफेरल इक्विपमेंट लाइक हेडफोन। कि अगर वो डिवाइस इटसेल्फ तो कहना चाहिए रेटेड है, क्लासिफाइड है, लेकिन उसके साथ जब आप कोई नॉन क्लासिफाइड हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अनसेफ हो सकती है, उसको हम उस एरिया में इस्तेमाल नहीं करेंगे। While there have been no reported serious incidents in chemical operation, वैसे तो कोई सीरियस अभी तक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ केमिकल ऑपरेशन में इन बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट से, लेकिन ये एक मैटर ऑफ अ टाइम है कि जब एक अनअप्रूव्ड डिवाइस जो है वो एक इग्निशन सोर्स दे दे और उसकी वजह से जो है फायर या एक्सप्लोजन उस एरिया में हो जाए, तो इसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। Use or presence of non-classified electrical equipment in a hazardous area should be considered a near miss। अब अगर हम देखते हैं कि कोई क्लासिफाइड एरिया है और उसके अंदर कोई शख्स नॉन क्लासिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो लेकर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इसको हमें एक नियर मिस के तौर पे डिक्लेयर करना चाहिए। एक इंसिडेंट और ऑपरेशनल इंटरप्शन जो है वो हो सकता था अगर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो थोड़े से भी डिफरेंट होते। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि बैटरी पावर टूल्स जो हैं वो कैन ब्रॉट इनटू अ क्लासिफाइड एरिया बाय मेंटेनेंस टेक्नीशियंस और कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स और इंजीनियर पर्सन। ये वो तमाम लोग हैं जो कहना चाहिए कि पावर्ड बैटरी टूल्स जो है वो क्लासिफाइड एरिया में लेकर आ सकते हैं। फील्ड ऑपरेटर्स में यूज़ बैटरी पावर टैबलेट्स फॉर डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग राउंड्स। अब जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं अगर वो अपना राउंड लगा रहे हैं और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट करना है और वो बैटरी पावर्ड टूल यूज़ कर रहे हैं उस एरिया के अंदर। न्यू बैटरीज़ जो हैं वो ऑपरेट होती हैं हाई वोल्टेज पे, ज़्यादा 12 वोल्टेज से ज़्यादा होता है वहाँ पे कहना चाहिए उसकी पावर, और वो इजीली जो है एक स्पार्क क्रिएट कर सकती हैं जो कि कहना चाहिए इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी एक फ्लेमेबल वेपर के क्लाउड को इग्नाइट कर सकता है। बहुत सारे फ्लेमेबल मटेरियल जो हैं उनका लो मिनिमम इग्निशन एनर्जी होती है और ये मिनिमम इग्निशन एनर्जी जो होती है वो कॉमन फ्लेमेबल मटेरियल्स की क्या होती है ये आपको बताते हैं। जो मीथेन है उसकी जो मिनिमम इग्निशन एनर्जी है वो 0.28 मिली जूल्स है। इसी तरह से जो गैसोलीन है उसकी जो ये वैल्यू है वो 0.2 से लेकर 0.3 मिली जूल्स है। मेथनॉल है 0.14 है, हाइड्रोजन है 0.02 है। जो एक स्टैटिक स्पार्क हमें फील होता है वो 1 से लेकर 10 मिली जूल्स तक का हो सकता है और ये एनफ एनर्जी है कि इग्नाइट कर सकती है फ्लेमेबल मटेरियल को या कुछ कंबस्टिबल डस्ट को। चेंजिंग और रिमूविंग बैटरी कैन कॉज अ स्पार्क व्हेन कॉन्टैक्ट्स आर कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। अब जो चेंजिंग और रिमूविंग बैटरी है, जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो इसमें एक स्पार्क निकल सकता है और जब भी हम इसको कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से नॉन क्लासिफाइड डिवाइसेस जो हैं वो हम सेफली यूज़ कर सकते हैं क्लासिफाइड एरिया में अगर वर्क परमिट प्रैक्टिसेस को हम प्रॉपर्ली फॉलो करें। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन करें उस एरिया का, टेस्टिंग करें, मॉनिटरिंग ऑफ फ्लेमेबल वेपर्स की हम वहाँ पे चेकिंग करते रहें, या फिर हम साइन हॉट वर्क परमिट लें, तब जाके हम इन चीज़ों के थ्रू भी उस एरिया में काम कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि नो द इलेक्ट्रिकल और हैजर्डस एरिया क्लासिफिकेशन फॉर द एरिया वेयर यू वर्क, कि हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और हैजर्डस एरिया क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आस्क योर सुपरवाइज़र, अपने सुपरवाइज़र से पता करें या एक इंजीनियर से पता करें जो इस एरिया में असाइन हुआ हुआ है। ओनली यूज़ डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट दैट आर अप्रूव फॉर द एरिया क्लासिफिकेशन। हमें वही डिवाइसेज या इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए जो क्लासिफाइड एरिया में यूज़ होता है।
जब आप देखते हैं कि कोई शख्स बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है तो आपको उससे पूछना है कि क्या वो टूल जो है वो प्रॉपर्ली रेटेड है, और अगर वो प्रॉपर्ली रेटेड नहीं है तो आपने उससे कहना है कि अपने काम को फ़ौरन से डिस्कनेक्ट कर दे, और जब तक वो करेक्टली सेफ्टी मेजर्स जो है वो नहीं ले लेता। यूज़ ऑफ नॉन अप्रूव्ड डिवाइसेस शुड बी रिपोर्टेड एज अ नियर मिस और अनसेफ टैग। और जब भी हम देखें कि नॉन अप्रूव्ड डिवाइसेस जो है उनका इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हमें एज अ नियर मिस या अनसेफ एक्ट के तौर पे रजिस्टर करना चाहिए। हमें याद रखना है कि बैटरी पावर्ड डिवाइसेस जो हैं वो इग्निशन सोर्स रखती हैं और इनको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो होप कि इससे आपको काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।